निर्विरोध मतलब निर्दलीय पार्टी से हम लोग हैं। अब कोई पार्टी नहीं, न आरजेडी को हम लोग चाहते हैं, न जेडीयू को चाहते हैं। ये दोनों बोलते हैं कि हम इतने परिवार को हम नौकरी देंगे, आखिर वो कहाँ से देगा? आवंटित भी तो होना चाहिए ना। बिहार सरकार को उतना आवंटित इनकम कहाँ से? ऐसे भी बिहार की पार्टी तो रास्ता है, इस रास्ते पे कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का गिर के एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज क्या वो हम जात पूछेंगे, पहले उसको उठाएंगे, उसको इलाज कराएंगे। शुरू से लालू प्रसाद यादव उदाहरण बिहार के, क्योंकि परिवारवाद का राजनीतिक चल रहा है, कांग्रेस में चल रहा है, तो परिवारवाद से हटके हम लोग वोट करेंगे इस बार। ये सरकार हो चाहे आरजेडी का सरकार हो, ये पंडित को डायरेक्ट कहता है कि आप लोग पिछड़ा जात को, हम एसटी एससी को, अनुसूचित जाति वालों को हम चाहेंगे ही नहीं, इसको पूछता ही नहीं। हम लोग कहा कि तुम डर से, आरजेडी के डर से तुम नीतीश को वोट देता है। उससे पहले जब हम 15 में वोट दिए थे रामदेव यादव को, तो हमारे गाँव वाला बोलता है कि तुम डर से लालटेन को वोट दे दिया। तो बताइए, बिहार में चुनाव है, विधानसभा का, और चुनाव बहुत नजदीक है। हम अभी बिहार के बांका जिला में है, और ये क्षेत्र जो है ये बेलहर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर वर्तमान में जो विधायक मनोज यादव जो कि जदयू से है, लेकिन बेलहर विधानसभा जो क्षेत्र है ये बिहार में काफ़ी चर्चा है, क्योंकि इस सीट में बड़ा अलग ढंग का किस्म का यहाँ पे घटना हुई है। यहाँ पे जो वर्तमान में जो जिसको आरजेडी की तरफ से जो टिकट मिला है, आरजेडी की तरफ से, वो जदयू के सांसद के बेटे हैं। मतलब कि जदयू जो वर्तमान में यहाँ का जो सांसद बांका जिला का, वो है गिरिधारी यादव, जो कि जदयू से है, और उनके बेटा को टिकट मिला है आरजेडी से, तो चाणक्य प्रकाश, जिसका नाम चाणक्य प्रकाश है। तो इस बार यहाँ पे पब्लिक की हम राय को जानेंगे कि इस बेलहर विधानसभा सीट को लेकर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यहाँ पे बाप को जो पिताजी है वो जदयू से है, जो बेटा है वो आरजेडी से है, और बिहार में जो ये दोनों पार्टी जो है विरोधी पार्टी है, तो इसको लेकर जनता क्या सोच रही है, हम जनता के मूड को यहाँ पे समझेंगे। और उसको लेकर जो चाणक्य प्रकाश है, जो कि जदयू से है, आरजेडी से है, जो कि जदयू के सांसद के बेटे का जो आरजेडी से टिकट मिला है, उनको लेकर जनता, आपके बेलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है, हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कि उनको लेकर क्या माहौल है। नमस्कार भैया, आपको सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो आपका बेलहर विधानसभा पड़ता है ये बेलहर में? बेलहर विधानसभा। तो यहाँ पे ऐसा घटना हो गया कि जदयू जो है, जदयू का जो सांसद जी है गिरिधारी यादव, वो जदयू से है, और उनके बेटा को जो मिला है आरजेडी से टिकट, तो ये आपको उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा है कुछ? ये बहुत ही उल्टा पुल्टा है, बहुत ही गड़बड़ खेल हुआ है। तो जिसका कि हम लोग विरोध में, निर्विरोध मतलब निर्दलीय पार्टी से हम लोग हैं। अब कोई पार्टी नहीं, न आरजेडी को हम लोग चाहते हैं, न जेडीयू को चाहते हैं। ये दोनों का हमारे बेलहर विधानसभा से खेल खराब हो चुका है। ठीक है, हम लोग जो भी है निर्दलीय से, निर्दलीय उम्मीदवार में राजेश पासवान जी को चुनने का काम किए हैं। ठीक है, हम लोग का प्रयास है कि उनको अधिक से अधिक वोट दे करके हम लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा, जदयू से जो सांसद है गिरिधारी यादव जी, वो तो अपने बेटा आरजेडी से, उनको टिकट मिला आरजेडी से, तो गिरिधारी यादव क्या करेंगे यहाँ पे? या फिर वो अपना पार्टी को देखेंगे या फिर अपना बेटा को देखेंगे? क्या देखेंगे, वो उनके पार्टी से तो उनका निकलना भी तय है, क्योंकि वो जिस तरह का कर रहे हैं वो तो सभी को पता है। पूरा पार्टी भी जान गई है, पार्टी जानेगी कि पार्टी देख रही है। हम लोग भी जान गए कि उनका ये जो राजनीतिक है अच्छा नहीं है, बिल्कुल गंदा है। चलिए सर, ठीक है, यहाँ पे बात होगी। बिहार में जो अभी वर्तमान में जो अभी सरकार नीतीश कुमार, सब कोई मतलब जितनी भी पार्टियां, सारी पार्टियां भी चुनावी वादे कर रहे हैं। तेजस्वी का वादा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, एक सरकारी नौकरी, और जो है 2500 रुपये महिलाओं को भी देने का बात कर रहा है। अगर बिहार में सरकारी नौकरी की देखें, आंकड़ा देखें, तो करीब 25 से 30 लाख के आसपास सरकारी नौकरी है। तेजस्वी यादव जो बातें कर रहे हैं कि हम हर घर में देंगे, तो 3 करोड़ इस तरह बिहार में पूरा परिवार है, तो आपको इस बार उल्टा पुल्टा कुछ लगता है कि इसमें क्या कहेंगे? जहाँ तक सरकार की बात बोले, उनको तो ये पते नहीं है कि नौकरी देंगे कहाँ से। उनके मन में जो आता है वो बकते चले जाते हैं। उनको ये बताइए, अगर आप सब चीज आपका सही रहता तो फिर आपके भाई आपका जो पार्टी से अलग हुआ वो क्यों हुआ? आपका परिवार तो परिवारवाद शुरू से ही है, तो उनका तो खत्म हो गया राजनीतिक। ठीक है, उनका राजनीतिक खत्म हो गया है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, उनको जो देना है, जो बोलना है बोलने दीजिए, जनता खुद अपना निर्णय ले लिए क्या करना है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश जी हुआ। आपका बेलहर विधानसभा पड़ता है ना जी? तो मनोज जी या फिर आरजेडी का जो है शरद, जो उसको मिला चाणक्य प्रकाश, दोनों में से कौन? अभी तो आरजेडी से आपको चाणक्य प्रसाद ही आए हैं ना। देखिए भैया, देखिए यहाँ पे अभी उनका जो विरोध कर रहा है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आरजेडी से तो वो टिकट लेके आए हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग का बेलहर की जनता का उम्मीद थी, जिनको लेके आने का था, वो हुआ नहीं। यहाँ बिल्कुल मैंने उल्टा हो गया। इसके वजह से कुछ आरजेडी का कार्यकर्ता लोग भी जो है नाखुश है,
आरजेडी से आपको कौन पसंद था यहाँ पे, किसको सोच रहे थे इस बार? आरजेडी से हम लोग युवा नेता शरद जी को चुने हुए थे। हम चाहे शायद इनका टिकट होता तो कहीं न कहीं इस बार विधानसभा से हम लोग इनको निकालने का कोशिश करते और निकलता भी। एक्चुअली ये 5 साल से बेहतरीन मेहनत कर रहा है। चंदन थे, आपका बेलहर क्षेत्र, आपका फुली डुमर क्षेत्र, सभी जगह घूम घूम के अपना मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन इस बार उनका टिकट नहीं मिलकर किसी अन्य, और उसमें भी क्या एक्चुअली उनका पिताजी देखा जाए एक अन्य पार्टी से, मतलब जेडीयू से ऑलरेडी वो सांसद रहे हुए थे और अभी भी हैं, और उन्हीं में से अपना लड़का को आरजेडी से टिकट मिला। कहीं न कहीं ये परिवार में खंडित किया जा रहा है और परिवार ही खंडित नहीं, हमारा बेलहर विधानसभा को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। ये कोई खेल नहीं है। देखा जाए ये एक विकास का न्योता देने की बात है। आज हम लोग जिसको चुनेंगे वो 5 साल के लिए हमको सजा मिलेगा। आज की चुनाव जनता की चुनाव है और जनता आज के डेट में मूर्ख नहीं रह गया है। और यहाँ तक कि पार्टी को भी ऐसा नहीं कि कोई फ्रेश खिचड़ी बनाना है, पार्टी को भी ये लोग खिचड़ी बना दिया। एक ही घर में 4 पार्टी हो जाना ये असंभव सी बात लगती है। क्या लगता है आपको, सही लग रहा है क्या? ऐसा हमारे नज़र से और हमारे जनता के नज़र से जो खामोशी देख रहे हैं, यही संकेत हो रहा है कि एक ही घर में परिवारवाद होने की और पार्टी खंडित होने की विरोध आ रही है, आवाज उठ रही है। इसके वजह से बहुत सारे आरजेडी कार्यकर्ता, आपका जेडीयू कार्यकर्ता अन्य निर्दलीय लोग को सपोर्ट करने जा रहा है। इस बार हम लोग खुली देखा जाए राजेश बाबू को हम लोग फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी भाई देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग आज राजेश बाबू के साथ हैं और हम लोग को कमिटमेंट भी किए हैं बहुत सारे। आज जीते या ना जीते हम लोग को रोजगार देंगे। उनके पास बहुत बड़ी धंधा है, हम लोग को बताया है, इसके वजह से हम लोग को रोजगार देने का कमिटमेंट किया है और हम लोग लगे रहेंगे उनके साथ, जिता के छोड़ेंगे। आइए भैया थोड़ी आगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार यादव। अच्छा, आपका बेलहर विधानसभा पड़ता है ना? तो इस बार जो चुनाव है, आप एक युवा है सबसे पहले, कि युवाओं का मुद्दा को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां में बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, प्लान रोकने के बाद जो है प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। तो आप एक युवा है तो कौन लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए जो कि युवाओं के लिए सबसे बेटर काम करे? हम लोग तो राजेश पासवान को ही देंगे। अच्छा, बेलहर से विधायक को राजेश पासवान होना चाहिए। ना तो आपको जेडीयू पे भरोसा, नहीं तो आरजेडी पे भरोसा? किसी पे भरोसा नहीं है। हाँ। ये सब झूठे वादे करते हैं और झूठे सपना जो है दिखाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। इसलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि राजेश पासवान को ही वोट देंगे और इसको बेलहर विधानसभा से निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे बैठ कर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप यादव हैं, क्योंकि यादव का वोट देता है ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं यादव जो होके और पासवान का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जातिवाद यहाँ नहीं है। अभी हम लोग पूरा घूमते हैं क्षेत्र, जातिवाद को बताया करते कि हम यादव हैं इसलिए हम आरजेडी को चुन रहे हैं। जातिवाद करता है वो मूर्ख है। अच्छा, पढ़ा लिखा आदमी भी मूर्ख है। बाका में हमको पहली बार ऐसा लड़का मिला जो कि ज्यादा होके जाति के आधार पर आप चुन नहीं रहे किसी नेता को। नहीं, किसी नेता को। जहाँ तक बात करते हैं जाति प्रथा को लेकर, जाति प्रथा जहाँ तक इलेक्शन मैटर में, राजनीतिक मैटर में लाना नहीं चाहिए। यदि कोई ला रहा है तो वो मूर्ख है। हमरा करेंगे मेरे राजनीतिक पार्टी तो सामने रास्ता है, इस रास्ते पे कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का गिर के एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज क्या वो हम जात पूछेंगे, पहले उसको उठाएंगे, उसको इलाज कराएंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। मेरा नियमता बनता है कि कोई भी कास्ट धर्म का हो, मेरा सेवा करने का फर्ज से हम आए हैं। बस सेवा करना है, हमको विकास देखना, हमको कोई जाति नहीं देखना है। जाति बता यदि आप कोई राजनीति करता है तो वो गंदा है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। चलिए, ये बिहार में होना भी चाहिए क्योंकि बिहार में जाति के आधार पर चुनाव बहुत दिन से होते आ रहा है, अभी भी होता है। ये पूर्वज लोग का कहना है कि जाति बता गन्ना करता है, गन्ना के हिसाब से मेरा इतना जात है, हम इस आधार से जीत रहे हैं, ये एक मत बना लेता है। तो ये सब गलत है, ये गलत भावना है। आज के डेट में सभी शिक्षित हो चुके हैं और इस आधार से यदि कोई आता है राजनीति करने के लिए तो वो हम नहीं मानते, वो गलत है। और आज भी बहुत लोग इस जाति बता पे लोग वोट दे रहा है, जो अनपढ़ लोग है वो आज भी वो कर रहा है। हमको फील्ड में ऐसा बहुत आदमी मिल जाता है कि आप विकास के नाम पे दीजिएगा वोट या फिर जाति के नाम पे, तो खुले हम बोलते हैं कि हम जाति के नाम पे देंगे, मेरा जाति इसलिए हम चुन रहे हैं उसको। तो क्या करिएगा, वो ना समझ है। जिनको समझदारी आ जाए कि राजनीति क्या चीज होता है, विकास के नाम पर हमको किसी को भी चुनाव व्यक्तिगत को हमको बनाना है। अभी हम बाका में रिपोर्टिंग कर रहे थे और आरजेडी का जो है यादव लोग, अब यादव आप बुरा मन बताइएगा, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि यादव लोग अभी 4-5 को मिल के अभी छोटे जाति के गाँव में चलेगा, ठीक ना, आज वो पूरा मारपीट किया क्योंकि आरजेडी को वोट दीजिए नहीं तो फिर हम आके मारेंगे, अभी माथा फोड़ दिया। वहीं जा रहे हैं। नहीं, ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है सर। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जात और जातिवाद के लेकर कोई
आलोचना करे या जातिवाद के लेकर कोई तरह का झमेला करे, क्योंकि सभी देखा जाए काटिएगा तो सबका खून एक जैसा निकलेगा ना। यहाँ जात क्या है? जात तो हम जानते हैं कुछ भी नहीं है। जात एक भनक भावना बना दिया कि आप तुम ये जात हो, तुम वो जात हो। जात के लेकर हम लोग नहीं मानते, खास करके विकास को लेकर चलते हैं। वैसा प्रतिनिधि को चुनिए जो कि हम लोग का क्षेत्रीय हो, कर्मठ हो, काम करने वाला हो, रोजगार दो। बेरोजगारों को रोजगार थे, हम लोग युवा लोग को कहीं न कहीं रोजगार मिले। चल ठीक है। तो हाँ, आप बताइए किसको आपको भरोसा है, परेशान किसको, तेजस्वी यादव फिर नीतीश कुमार? हमको किसी पे भरोसा नहीं है। हम जो है निर्दलीय नेता चुन चुके हैं, राजेश पासवान को ही वोट देंगे। अच्छा। और इसके अलावा किसी को। अच्छा, बेलहर का तो आप बता रहे कि राजेश पासवान। और बिहार में तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी। आरजेडी नहीं, आरजेडी तेजस्वी यादव नहीं, किसी को नहीं चाहते। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। हाँ, सबसे चाचा से बात करते हैं, अभी तुरंत आया। नमस्कार चाचा। नमस्कार। तो आप यहाँ पे बेलहर के हैं? हाँ, बेलहर विधानसभा। हाँ, बेलहर विधानसभा। तो मनोज यादव जो अभी बता रहा हूँ विधायक रहा, कैसा रहा विधायक 5 साल में? कैसा काम किया? काम तो खैर किया है, हाँ। बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, तो इस बार क्या प्लान है, क्या सोचा है? क्या बताना, ये बेलहर में परिवर्तन चाहिए या फिर मनोज यादव को फिर से चाहिए? नहीं, परिवर्तन चाहिए। मनोज यादव फिर से नहीं? तो कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? है बहुत सारा, जैसे नया कि चेहरा आएगा। हाँ? नया चेहरा आएगा उसमें। नया विचार जो कनक प्रकाश संसद का बेटा को विधायक बनाने का प्लान बन रहा है। नहीं, कोई जो है क्या कहते हैं ये सुरेश पासवान, एक तो निर्दलीय है। अच्छा, राजेश पासवान। हाँ, कोई मना। तो अच्छा, यहाँ पे राजेश पासवान निर्दलीय प्रत्याशी, मतलब कि यहाँ से बेलहर से होना चाहिए, आप लोगों को हाँ। पसंद है ये? हाँ। तो बिहार में कौन होना चाहिए? बिहार का सरकार तो वहाँ भी नया होना चाहिए। नया तो अभी तो सबका तो बनिएगा, सिर्फ एक बच्चा अभी नया पार्टी बना है प्रशांत किशोर का। बाकी आरजेडी का ये सरकार बनिए रहा, वहाँ पे चलिए रहा। जदयू को चल रही है, भाजपा का है। तो इस बार क्या चाहते हैं, इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। किसकी सरकार? अब ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बदलाव होना चाहिए। तो अभी तो जदयू का और ये भाजपा का है, तो बदलाव चाहिए मतलब क्या? जदयू का या फिर भाजपा या फिर आरजेडी करेगा, कांग्रेस करेगा, या फिर प्रशांत किशोर नया चेहरा है वो आएगा? दोनों में से कौन? दोनों में से क्या? चलिए ठीक है। हाँ भैया बोलिए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम विकास कुमार है। हाँ। तो इस बार चुनाव है बिहार में जी, विधानसभा वाला। जी। तो बिहार का माहौल पहले आप बाद में जानेंगे, पहले आपको हम बेलहर का बताइए कि बेलहर में जो संसद का जो बेटा है, जी, संसद है जदयू से, बेटा है आरजेडी से। देखिए, परिवारवाद का राजनीतिक करने वाले को हम बताना चाहते हैं कि शुरू से लालू प्रसाद ज्यादा उदाहरण है बिहार के। देखिए, परिवारवाद का राजनीतिक चल रहा है, कांग्रेस में चल रहा है, तो परिवारवाद से हटके हम लोग वोट करेंगे इस बार। जी। तो यहाँ पे जो बेलहर का जो मामला है, यहाँ पे बेटा बाप सांसद, बेटा जो है, तो वही तो हुआ, परिवारवाद हुआ। हाँ। और इसमें भी है, जदयू में भी परिवारवाद है। मनोज यादव है और ये जदयू से, उनका भाई है आरजेडी से। झारखंड स्टेट में देखिए आप। तो बिहार में भी परिवारवाद है। तो दोनों से हटके वोट करेंगे। तो ना आपको जदयू चाहिए ना तो आपको आरजेडी चाहिए बेलहर में? बेलहर में नहीं चाहिए। तो दोनों में से कोई नहीं तो कौन? आगे ऑप्शन है हम लोग के पास, निर्दलीय जो भी होगा विधायक बनाएंगे। इसका भी सबका नाम लेता सुरेश पासवान। नहीं, राजेश पासवान। सॉरी, राजेश पासवान को हम लोग। हाँ, राजेश पासवान भरोसा है जी। तो वो क्षेत्रीय नेता है, घूमते हैं फिरते हैं, अपना क्षेत्र में दौरा करते हैं, गरीबों से मिलते हैं, पब्लिक से मिलते हैं। तो बिहार में तो कौन चाहिए, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? बिहार में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। जो है पहले से एनडीए सरकार है, इस बार भी 25 से। तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, तेजस्वी का जो वादे कर रहे हैं वो कितना संभव है बिहार में, और उसको लेकर आपका क्या प्लान है, क्या सोच? संभव तो कुछ भी नहीं है। अभी देखिए, एक छोटा पोस्ट निकलता है 1500-2000 का बहाली, तो उसमें 30-35 लाख फॉर्म गिरते हैं। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि सबको हर एक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, जो कि संभव नहीं है। और महिलाओं का भी 25 रुपए जो देने का वादे कर रहे हैं अभी। कैलकुलेशन कर लीजिए कि बिहार में कितनी महिलाएं हैं, उन्हें 2500 कर दीजिए, आपको आकलन पता चल जाएगा कि बिहार का बजट क्या है। और कितना पैसा व्यय में जा रहा है, खर्च में जा रहा है। तो उसके वादे पर तो बहुत सारी जनता भरोसा भी कर रही है ना बिहार में। कोई बेबुनियाद है ये सब चीज, जो कि संभव नहीं है। तो अच्छा है, मुझसे तो बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? ठीक है सर, सब बताइए दिया। मेरा धर्माचरण नाम है। आपका भी विचार थोड़ा जान लेते हैं। बोलिए। बिहार के हैं ना आप? हाँ, यही बगले का बेलहर पड़ता है विधानसभा। हाँ, तो क्या सोच रहे मनोज यादव को लेकर इस बार?
हम क्या सोचा सर, हमको तो ये जदयू और आरजेडी सब तो एक ही है, सब तो मिल ही रहता है। आरजेडी में वोट दीजिए चाहे जदयू में दीजिए, सब तो एक ही जगह है। ये नीतीश कुमार, ये तेजस्वी, आपको पता ही नहीं चलता कि विरोधी पार्टी कौन है। जी बिल्कुल। हाँ। तो इसको क्या करें, इनको हम लोग सोच रहे हैं नया चेहरा, हाँ। नया चेहरा हम लोग लाएंगे भी। और परिवर्तन जरूरी भी है। हाँ। बहुत दिन तक 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह गए, हम लोग चाह रहे हैं मुख्यमंत्री भी चेंज हो, परिवर्तन होना जरूरी है। ये समझिए सर, हम लोग की राजतंत्र में जी रहे हैं। 35 साल से हमारे यहाँ बेलहर में और बांका में सांसद विधायक वही रह रहे हैं, चाहे लालू यादव का सरकार हो चाहे नीतीश कुमार का हो। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और करेंगे भी, और उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे बेलहर में आप लोगों को ना तो आपको जदयू चाहिए, ना तो आपको आरजेडी चाहिए जी, आपको इंडिपेंडेंट चाहिए। जी नया चेहरा हम लोग सोचे हैं, नया चेहरा है, आपके पास ऑप्शन है। हम लोग को जो विकास की बात करें, हम लोग के लिए जो रोजगार की बात करें वैसा भी है। हमारा नया पार्टी भी है, प्रशांत किशोर भी है, उधर भी हम लोग जा सकते हैं, उधर भी हम लोग सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास और नया ऑप्शन भी है। और बेलहर में हम लोग का, हम से खास करके पंडित से बिलोंग करते हैं। बेलहर में विधानसभा में कहा जाए तो 50,000 एंड प्लस जो है पोल है पंडित का, कुमार प्रजापति का। और जितना भी चाहे एनडीए सरकार हो चाहे आरजेडी का सरकार हो, पंडित को डायरेक्ट कहता है कि आप लोग पिछड़ा जाति को, हम ST SC को, अनुसूचित जाति वालों को हम चाहेंगे ही नहीं, इसको पूछता ही नहीं है। कौन बोलता है? ये नीतीश कुमार का जो भी पार्टी है या जदयू आरजेडी का जो भी है, दोनों यही कहता है कि हम नहीं पूछेंगे। पिछला बार देखिए, जब हमने नीतीश कुमार को इनको वोट दिए, मनोज यादव को जो विधायक बना, तो हमको हमारे गांव में कुछ ऐसा यादव लोग कहा कि तुम डर से, आरजेडी के डर से तुम नीतीश को वोट देता है। उससे पहले जब हम 15 में वोट दिए थे राम यादव को, तो हमारे गाँव वाला बोलता है कि तुम डर से लालटेन को वोट दे दिया। तो बताइए, हम डर से भी लालटेन को वोट दे रहे हैं, फिर हम डर से नीतीश को वोट दे रहे हैं। हमारे घर जहाँ है ना सर, कोई भी गाड़ी बाइक लेके जाइएगा नहीं जाएगा, वहाँ 10 घर है लेकिन कोई विकास नहीं करता है। और जो वर्तमान में यहाँ का जो कैंडिडेट है, चाहे वो जिला परिषद हो, प्रमुख हो, यहाँ तक विधायक हो, जो भी है, उनके पास सूचना पहुँचवाए, डायरेक्ट भी हम खुद मिले हैं कि देखिए हमारे पास गाड़ी नहीं जाती है, बरसात होती है, वो बोला मेरे हैंड से बाहर है। तो बोलिए हम लोग कहाँ वोट करेंगे? इसलिए हम लोग विकास जो करें, जो बात करें, तो हम लोग तो नया चेहरा तो ढूंढेंगे, इस बार ढूंढ लिए हैं। यही हम लोग का विचार है सर। चलिए ठीक है। बिहार में आपको नया चेहरा चाहिए, यहाँ पे बेलहर में नया चेहरा चाहिए। बेलहर में तो नया चेहरा चाहिए ही, क्योंकि बेलहर में तो ये बिल्कुल एक ही पार्टी है, चाहे वो आरजेडी का हो जदयू है, सब तो मिला मिलता ही है। जिधर का ये वो सब एक में है सर। उसको जबरदस्ती बना देता है पार्टी, और कोई नहीं है बताइए, तो बहुत सारा लोग है, उनको नहीं चुनता है, उसी के घर में बार बार चुन रहा है। तो ऊपर से तो कहीं ना कहीं नीचे जो है गठबंधन नहीं होता है, ऊपर पार्टी गठबंधन कर लेता है। नीचे हम लोग जनता को मारामारी करवा रहा है, यहाँ पर पंडित कुमार यादव ये फलना चिलना डोमहाड़ी करवा रहा है, छोटा बड़ा जात लड़वा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करवा रहा है। ऊपर राजद और जदयू सब मिल जाता है, सरकार किसी का जीते, कोई विधायक जीते, इनका भी 100 विधायक बने, उनका भी 100 विधायक बने, किन्हीं का जोड़ जाड़ करके बना लेता है सरकार। तो मरण तो हम लोग का है। जैसे हम लोग भी जितना यहाँ है, तो सब एक ही समाज से, विधानसभा से बिलोंग करते हैं, और शिक्षित भी हम लोग कोई अनपढ़ नहीं है। इनका हम लोग को बरगलवा के रहा है, जनता को एकदम मतलब समझिए यहाँ ठगा जा रहा है, बोला वाला जनता को एकदम जैसा जैसा चाहे वैसा दौड़ा रहा है। पार्टी जिधर जाती है जनता उधर जाता है। आप आरजेडी में जा रहे हैं तो हम लोग आरजेडी में जा रहे हैं, आप जदयू में जा रहे हैं तो हम लोग जदयू में जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है, वो सब मनसूबा गलत बनाया है। इस बार हम लोग चेंज करेंगे। चलिए ठीक।